आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। एक बार पुनः शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा सिकंदर। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपका आंकलन करना और आपको ये बताना कि आप आने वाली परीक्षाओं के लिए कितने तैयार हैं। तो फिर चलिए देखते हैं किसमें कितना है दम। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बंटी बात कर रहा हूँ। मंदसौर, मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले से बात कर रहा हूँ। बंटी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि आप क्या करते हैं? अभी वर्तमान में मैं श्री पारसमल बोरा नेत्रहीन महाविद्यालय जोधपुर में कॉलेज बीए की डिग्री प्राप्त कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? आज के लिए हमारी रुचि है विशेष शिक्षा, यानी कि जो 365 दिन होते हैं ना, उनमें से कौन सा दिवस कब मनाया जाता है उससे। ठीक है, आपकी रुचि है दिवस। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर आपसे पहला प्रश्न। आपको बताना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 22 जनवरी, बी 23 जनवरी, सी 24 जनवरी या डी 25 जनवरी। आपका समय शुरू होता है अब। 25 जनवरी। आपने कहा 25 जनवरी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में पहला टेलीफोन कलकत्ता में कब लगाया गया। आपके विकल्प हैं ए 1861, बी 1882, सी 1881 या डी 1874। आपका समय शुरू होता है अब। सर शुरू से ऑप्शन बताइए ना। 1861, 1881, 1882, 1874। 1874। आपने कहा 1874। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1881। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी गुड इवनिंग, मैं अजलान प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। अजलान जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? जी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, 3rd सेमेस्टर लखनऊ से। भविष्य में आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो किस विषय से करना चाहते हैं? इंग्लिश या फिर इकोनॉमिक्स। इंग्लिश और इकोनॉमिक्स आपके फेवरेट विषय हैं, आप इनसे आगे अपनी एमए करना चाहेंगे। या जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? या खेल यानी क्रिकेट। आपने कहा आपकी रुचि है क्रिकेट। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर पहला प्रश्न। आपको बताना है आईपीएल इतिहास में 1000 बाउंड्री लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। आपके विकल्प हैं ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी साई सुदर्शन या फिर विकल्प डी सूर्य कुमार यादव। आपका समय शुरू होता है अब। रोहित शर्मा। आपने कहा रोहित शर्मा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विराट कोहली। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं फरीदाबाद हरियाणा से बात कर रही हूँ। लक्ष्मी जी, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर करंट अफेयर। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि करंट अफेयर पर आधारित आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है किस राज्य में
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई जा रही है। आपके विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक या डी राजस्थान। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन दे दीजिए। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो विकल्प, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। सर कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। सर राजस्थान। आपने कहा राजस्थान। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में इस योजना को चलाया जा रहा है। हाल ही में इस योजना के तहत राशि को बढ़ाया गया है। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं रजत कश्यप बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सहारनपुर से। रजत जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं वर्तमान में अभी मैंने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है। आप आगे किस सब्जेक्ट में अपनी एमए करना चाहते हैं या फिर कोई अन्य कार्य आप करना चाहते हैं? सर मैं अगर एमए करूँगा तो सर मैं हिस्ट्री से करूँगा। ठीक है, तो आप इतिहास से अपनी एमए करना चाहेंगे भविष्य में। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर आज के लिए मेरी रुचि आधुनिक इतिहास। चलिए, तो जिसमें आप एमए करना चाहते हैं वही आज आपकी रुचि है। ये रहा आपकी रुचि पर आधारित आज का पहला प्रश्न आपसे। आपको बताना है भारतीय संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्षा का क्या नाम था? आपके विकल्प हैं ए सरोजनी नायडू, बी सुचित्रा कृपलानी, सी कमला चौधरी या डी दुर्गाबाई देशमुख। आपका समय शुरू होता है अब। रजत जी, समय जारी है। सर इसका ऑप्शन सरोजनी नायडू। आपने कहा सरोजनी नायडू। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सरोजनी नायडू संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्षा थी। दूसरे नंबर पे थी सुचित्रा कृपलानी और कुल मिलाकर 15 महिलाएं संविधान सभा में शामिल थी। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है सोडियम को क्रिया से बचाने के लिए किस द्रव में सुरक्षित रखा जाता है? आपके विकल्प हैं ए पेट्रोल में, बी मिट्टी के तेल में, सी ऑयल में या फिर विकल्प डी जल में। आपका समय शुरू होता है अब। समय जारी है। तेल। आपने कहा मिट्टी का तेल। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। मिट्टी का तेल यानी इसे हम केरोसिन के नाम से जानते हैं और इसमें हम सोडियम नाम की धातु को सुरक्षित रखते हैं। सोडियम धातु यदि जल से इसका संपर्क होता है या ऑक्सीजन से इसका संपर्क होता है तो ये क्रिया करती है और ब्लास्ट हो जाती है। इसको सुरक्षित रखने के लिए, ऑक्सीजन से बचाने के लिए हम मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है 2025 की रिपोर्ट के अनुसार साइबर अटैक के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? आपके विकल्प हैं ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो विकल्प, प्रथम या फिर द्वितीय। सर द्वितीय। आपने कहा द्वितीय। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। साइबर अटैक के मामले में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। आपने अभी तक 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में आयरन वुड चिप किसने लॉन्च की? आयरन वुड चिप किसने लॉन्च की है? आपके विकल्प हैं ए माइक्रोसॉफ्ट ने, बी आईबीएम ने, सी गूगल ने या फिर डी अमेजोन ने। आपका समय शुरू होता है
अब सर डी। आपने कहा ऑप्शन डी यानी अमेजॉन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि आयरन वुड चिप गूगल ने लॉन्च की है और गूगल के वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर पिचाई। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? रूपाराम जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? चलिए पूछते हैं आपकी रुचि क्रिकेट के आधार पर। पहला प्रश्न आपको बताना है, आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था और इसका पहला संस्करण जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। 2009 में यानी इसका दूसरा संस्करण किस टीम ने जीता? आपके विकल्प हैं ए मुंबई इंडियंस, बी कोलकाता नाइट राइडर्स, सी डेक्कन चार्जर या ऑप्शन डी दिल्ली कैपिटल। आपका समय शुरू होता है अब। आपने कहा डेक्कन चार्जर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फसलों पे मिलता है, वर्तमान में ये कितनी फसलों पर दिया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए 18 फसलें, बी 22 फसलें, सी 23 फसलें या डी 24 फसलें। आपका समय शुरू होता है अब। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, 18 फसलें या फिर 24। 18। आपने कहा 18। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि वर्तमान में MSP 24 फसलों पर दिया जा रहा है। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम श्रवण कुमार है और मैं मूल रूप से जिला शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ। वर्तमान में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय महानोट लखनऊ से राजनीति विज्ञान विषय में स्नातक का छात्र हूँ और सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। सब कुछ आपने अपने कुछ ही छोटे छोटे वाक्यों में बता दिया। अच्छा लगा जानकर। जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर राजनीति विज्ञान। आपने कहा आपकी रुचि है राजनीति विज्ञान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बोल्शेविक क्रांति, जिसे रूसी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, कब हुई थी? आपके विकल्प हैं ए 1905, बी 1912, सी 1917 या डी 1939। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1917। आपने कहा 1917। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसको भविष्य का ईंधन के रूप में जाना जाता है? आपके विकल्प हैं ए हाइड्रोजन, बी CNG गैस, सी PNG गैस या डी पेट्रोलियम गैस। आपका समय शुरू होता है अब। हाइड्रोजन। आपने कहा हाइड्रोजन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में लोकसभा की कार्रवाई में निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं को ऐड किया गया है? आपके विकल्प हैं ए कोंकणी, बी कश्मीरी, सी संथाली या विकल्प डी उपयुक्त तीनों। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, कश्मीरी या फिर उपयुक्त तीनों। सर उपयुक्त तीनों।
आपने कहा उपयुक्त तीनों। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाल ही में कोंकणी, कश्मीरी और संथाली इन तीनों भाषाओं को ऐड किया गया है लोकसभा की ऑफिशियल कार्रवाई में। इससे पहले ये भाषाएं नहीं थी। अब हम कह सकते हैं कि 22 की 22 भाषाओं को लोकसभा की कार्रवाई में प्रत्यक्ष रूप से शामिल कर लिया गया है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में श्रम श्री योजना किस राज्य ने शुरू की है। श्रम श्री योजना किस राज्य ने शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत जो प्रवासी मजदूर हैं उनको 5,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। आपके विकल्प हैं ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी बिहार। आपका समय शुरू होता है अब। सर उड़ीसा। आपने कहा उड़ीसा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने इस योजना को 1 वर्ष के लिए शुरू किया है और ये योजना उन लोगों पर लागू होगी जो केवल बंगाली भाषा ही जानते हैं और अन्य राज्यों में वे दूसरी भाषाओं में काम नहीं कर सकते थे। तो उन लोगों को उनका आत्मसम्मान वापस दिलाने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। सर आपका भी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं रजत और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं श्रवण। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।